हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक जीएस एकेडमी में। दोस्तों, राज्यों की इस कड़ी में आज हम लोग असम राज्य के बारे में पढ़ेंगे, इसके तमाम विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, ये किस लिए प्रसिद्ध है, ये सब के बारे में जानेंगे, इसकी विशेषताओं को जानेंगे, कितने राज्यों से इसकी सीमा लगती है और ये कब भारत का अंग बना, ये सब इस वीडियो में समझेंगे। दोस्तों, आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए और पूरे आसाम को समझिए पूरे नक्शा के माध्यम से। देखिए दोस्तों, अगर आप आसाम का देखना चाहें नक्शा तो आसाम किस तरह दिखता है, इस तरह आउटलाइन मैप अगर आसाम का आप देखना चाहें कि वो कैसा दिखता है आसाम, तो इस शेप में आपको दिखेगा, टी शेप में आपको दिखेगा आसाम। कैसा दिखेगा? टी शेप में दिखेगा आपको, टी शेप जैसे टी दिखेगा, अंग्रेजी अक्षर टी के समान दिखेगा आपका आसाम। देखिए आसाम का पुराना नाम दोस्तों कामरूप था। पहले इसका नाम आसाम नहीं था, पहले इसको क्या बोला जाता था? कामरूप। ये एक मैदानी क्षेत्र है दोस्तों। देखिए नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं वो सब क्या है? पहाड़ी क्षेत्र। अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, सब जितने भी राज्य हैं जो आते हैं सेवन सिस्टर्स से या पूर्वोत्तर राज्य जितने भी हैं वो सब पर्वतीय क्षेत्र है दोस्तों, पहाड़ी राज्य है। लेकिन आसाम एक ऐसा राज्य है जो मैदानी क्षेत्र में आता है दोस्तों। ये मैदानी भाग है, यहाँ पे इसका मैक्सिमम भाग, अधिकतम भाग इसका समतल है, मैदानी है। तो ये क्या है? इसका मैदानी क्षेत्र है। इसका पुराना नाम क्या था? कामरूप। रूप था इसका टी जैसे, इसीलिए, और काम था, रूप था टी जैसे, इसीलिए इसका क्या नाम रख दिया? कामरूप। है ना, याद करने का एक तरीका है, वैसे कुछ उसका मतलब नहीं है। आप समझ लीजिए कि इसका पुराना नाम था कामरूप। यह भारत का अंग कब बना था दोस्तों? भारत का राज्य इसको कब घोषित किया गया था? कब इसको एक राज्य की मान्यता दी गई थी? तो 26 जनवरी 1950 को इसको राज्य का दर्जा मिल गया था। जब हमारा संविधान लागू हो गया तो उसी दिन इसको भी राज्य का दर्जा दे दिया गया था। किसको? असम राज्य को। असम एक पूर्वोत्तर का बहुत इंपॉर्टेंट राज्य है दोस्तों। अगर सबसे विकसित राज्य की बात की जाए कि पूर्वोत्तर में सबसे विकसित राज्य कौन है, तो वो आसाम है। सबसे ज़्यादा जीडीपी कौन सा राज्य है पूर्वोत्तर राज्य के तुलना में, तो वो आसाम का है। आईआईटी वगैरह यहाँ पे आसाम में है। तो आइए अब उसके आंतरिक मामलों के बारे में समझते हैं। देखिए अगर हम बात करें कि आसाम राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो सेवन सिस्टर्स में जितने भी राज्य आते हैं वो सब, सेवन सिस्टर्स में एक आसाम भी आता है। देखिए अगर सेवन सिस्टर्स आपको नहीं पता तो ये सब राज्य सेवन सिस्टर्स में आते हैं। देखिए हम लिख देते हैं, अरुणाचल प्रदेश आता है दोस्तों, नागालैंड आता है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, मिजोरम के बाद मेघालय, आसाम और त्रिपुरा। ये 7 राज्य जितने भी ये 7 राज्य, ये सबको सेवन सिस्टर्स बोला जाता है दोस्तों। और ये सातों बहन से अपना घिरा हुआ, सेवन सिस्टर से ये घिरा हुआ कौन? आसाम की सीमा, ये आसाम की सीमा इन 6 राज्यों से लगती है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। देखिए अगर इसके उत्तर क्षेत्र में आएंगे तो इधर आपका अरुणाचल प्रदेश मिलेगा। सो यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश आता है, इसे घूम के इस तरह अरुणाचल प्रदेश, यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश आता है। अरुणाचल प्रदेश के बाद आपको नागालैंड मिलेगा। देखिए यहाँ अरुणाचल प्रदेश, यहाँ नागालैंड, उसके बाद यहाँ पे मणिपुर, उसके नीचे आपको मिलेगा मिजोरम और त्रिपुरा, उसके बाद यहाँ पे मेघालय। इन 6 राज्यों से लगती है, प्लस एक लगती है आपका पश्चिम बंगाल से। इसके पश्चिम दिशा में कौन से राज्य से इसकी सीमा लगती है? तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम दिशा में पश्चिम बंगाल। सेवन सिस्टर्स में जितने भी राज्य आते हैं, अगर राज्यों का वीडियो आप नहीं देखें तो एक बार आप उसको देख लीजिए, पूरी तरह से आपका दिमाग में घुस जाएगा कि कौन सा पूर्वोत्तर राज्य किस दिशा में स्थित है। और बहुत आसान तरीके से मैंने उसको बताया दोस्तों, भारत के सभी राज्य किस तरह याद किया जाए उसको। तो आप उसको एक बार देख लीजिए ताकि बहुत आसानी से आपको ये समझ में आ जाए। तो ये कितने राज्यों से घिरा हुआ है? 7 राज्यों से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और आसाम। अगर देश की बात की जाए दोस्तों, ये कितने देशों से घिरा हुआ है, तो ये 2 देशों से सीमा लगती है। घिरा हुआ नहीं, इसकी सीमा लगती है 2 देशों से। इधर लगती है एक बांग्लादेश और ऊपर में एक भूटान बांग्लादेश, बी से याद रखिए, B², भूटान और बांग्लादेश से। तो भारत के कितने राज्यों से? 7 राज्यों से। और कितने देशों से इसकी सीमा साझा करता है? ये 2 देशों से, भूटान और बांग्लादेश से। यहाँ पे इसके इधर भूटान मिलेगा, इधर
आपको बांग्लादेश मिलेगा। ये देखिए दोस्तों, ये जो मैंने बनाया ये नदी है, कौन सा, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी को आसाम का शोक कहा जाता है दोस्तों। ये हर साल यहाँ बाढ़ लेकर के आता है और बहुत तबाही मचाता है। हर बार यहाँ पे बहुत सारा गांव ऐसा है जिसको डुबा देता है, बहा करके ले जाता है। तो इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। आइए अब हम देखते हैं इसके आंतरिक विशेषताओं के बारे में, पढ़ते हुए चलते हैं। देखिए, आप अगर यहाँ पे देखिएगा तो आपको टी लिखा हुआ दिखेगा दोस्तों। यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, टी लिखा हुआ दिखेगा। टी दिख रहा है ना। टी का मतलब क्या हो गया, तीन सुकिया। टी से क्या हो गया दोस्तों, तीन सुकिया। ये इसका सबसे पूर्वी क्षेत्र है, सबसे पूर्वी क्षेत्र। असम का सबसे पूर्वी क्षेत्र कौन सा है दोस्तों, तीनसुकिया। यहीं पे ब्रह्मपुत्र एंट्री मारती है अरुणाचल प्रदेश से असम में, ठीक है। ये कहाँ से आती है दोस्तों, ये ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से आती है, मानसरोवर झील तिब्बत से निकलते हुए चीन को पार करते हुए अरुणाचल प्रदेश में घुसती है, उसके बाद यहाँ आसाम में घुसती है। देखिए अगर यहाँ पे तो ये आसाम में यही ये तीनसुकिया नामक जगह पे ये एंट्री मारती है दोस्तों। कौन एंट्री मारती है, मैंने मारी एंट्री यार। देखिए ये ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिबांग नदी कहा जाता है, दिबांग नदी। इसका ब्रह्मपुत्र नाम है ही नहीं दोस्तों, अलग अलग। चाइना में इसको सांगपो कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में दिबांग कहते हैं। इसका ब्रह्मपुत्र नाम कहाँ पड़ता है, आसाम में। जब आसाम में एंट्री मारता है तो इसको बोला जाता है ब्रह्मपुत्र। और आसाम में कौन सा जगह पे ये एंट्री करती है दोस्तों, तीनसुकिया में, ठीक है, तीनसुकिया में। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी आसाम के किस क्षेत्र में सबसे पहले घुसती है, तो वो तीनसुकिया में, और यहीं पे इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो ये ब्रह्मपुत्र हो गया। देखिए सबसे पूर्वी क्षेत्र है ये, दिबांग नदी का नाम ब्रह्मपुत्र यहाँ पड़ जाता है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश को दिबांग नदी अरुणाचल प्रदेश में दिबांग बोला जाता है ब्रह्मपुत्र को, और चाइना में सांगपो बोला जाता है। और ये ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है दोस्तों, जमुना, ठीक है, जमुना। देखिए ब्रह्मपुत्र को चाइना में सांगपो और अरुणाचल प्रदेश में दिबांग कहा जाता है। उसके बाद आपको दिखेगा इसके नीचे यहाँ पे डी दिखेगा दोस्तों। टी के बाद तीनसुकिया के बाद डी दिखेगा। डी से क्या हो गया, डिगबोई। डी से क्या हो गया, डिगबोई। ये एक तेल शोधन कारखाना है दोस्तों। यहाँ तेल रिफाइनरी वगैरह किया जाता है, पेट्रोलियम वगैरह का रिफाइन किया जाता है। कहाँ पे, ये डिगबोई में, ठीक है। बहुत प्रसिद्ध है तेल शोधन कारखाना के लिए, डिगबोई तेल शोधन कारखाना, ठीक है। डिगबोई आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद एक उसके नीचे एन दिखेगा दोस्तों। यहाँ पे डी के बगल में दिखेगा एन। एन से क्या हो गया, नहरकटिया। नहरकटिया में भी क्या होता है, तेल शोधन कारखाना है, तेल रिफाइनरी सेंटर यहाँ पर भी है नहरकटिया में। तो तेल शोधन कारखाना से याद रखिए डिगबोई और नहरकटिया। डिगबोई नहरकटिया, नहरकटिया डिगबोई। नहर को क्या करते हैं दोस्तों, डिग करते हैं ना, खोदते हैं ना नहर को, डिग 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 बो। और वहाँ पे क्या बोते हैं, कुछ नहीं बोते, वहाँ पानी ले जाते हैं उसमें, है ना। कभी कभी धान भी रोप देते हैं अगर भर जाता है तो, ठीक है। तो डिग बोई हो गया और नहर कटिया हो गया। नहर को काट के डिग कर दीजिए, गड्ढा कर दीजिए, ठीक है। तो याद रखिए इस तरह से इसको। देखिए टी से हो गया तीनसुकिया, डी से हो गया डिग बोई, एन से हो गया नहर कटिया। ये सब तीनों के बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। उसके ऊपर देखिएगा, उसके ऊपर आपको डी दिखेगा और एक डी दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा डी, यहाँ डी दिख रहा है ना, ये डी, ये नदी के इस पार एक डी और नदी के उस पार एक डी। ये है कौन सा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। तो ये डिब्रूगढ़ है दोस्तों, डिब्रूगढ़। ये इसमें यहाँ क्या पाया जाता है, ये पूरा एरिया यहाँ तेल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे तेल उत्खनन किया जाता है, तेल निकाला जाता है। कहाँ से तेल निकाला जाता है, मतलब आदमी को नहीं समझिए कि आदमी मार के तेल निकाल दिया, ऐसा नहीं है ना। ये तेल का खनन किया जाता है, यहाँ पे तेल निकलता है इस भूमि से, ठीक है। डिब्रूगढ़ से क्या निकलता है, तेल निकलता है, पेट्रोलियम निकलता है, ठीक है। डिब्रूगढ़ पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, तेल के लिए प्रसिद्ध है। क्रूड ऑयल निकलता है यहाँ से, ठीक है। कच्चा तेल निकलता है कहाँ से, ये डिब्रूगढ़ से। रिफाइनरी कहाँ होता है, ये डिगबोई में और नहरकटिया में, इस सब में इसका रिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो डिब्रूगढ़ क्या है, तेल क्षेत्र है। यहाँ पे यह डिब्रूगढ़ से एक ट्रेन खुलती है दोस्तों, विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस भारत की सबसे लंबी ट्रेन है, ठीक है। डिब्रूगढ़ से एक ट्रेन खुलती है, कौन सा, विवेक एक्सप्रेस। ये भारत की सबसे लंबी ट्रेन है दोस्तों, लंबी ट्रेन, सबसे लंबी दूरी तय नहीं करती है, सबसे लंबी ट्रेन है। और ये कहाँ से जाती है, ये डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है। कन्याकुमारी भारत का सबसे अंतिम बिंदु, भारत का सबसे दक्षिण बिंदु, कौन सा, कन्याकुमारी। तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक कौन सी ट्रेन चलती है, विवेक एक्सप्रेस। और ये भारत की सबसे लंबी ट्रेन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं आसाम चाय के
लिए बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों? चाय के लिए। चाय मतलब पीने वाला चाय नहीं, चाय पत्ती, ठीक है, उसी को चाय बोला जाता है। तो चाय के लिए प्रसिद्ध है कौन सा? डिब्रूगढ़, ठीक है। तो चाय का उत्पादन देखते हैं, लेडीज लोग इधर लेकर चाय तोड़ते रहते हैं, चाय पत्ती तोड़ तोड़ के रखते हुए चलती है। तो ये डिब्रूगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? चाय के लिए प्रसिद्ध है। आपको समझ में आ रहा होगा अभी तक से? ये तिनसुकिया हो गया, ये डिगबोई हो गया, ये नाहरकटिया, उसके बाद डिब्रूगढ़, उसके ऊपर और एक डी दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे डी बहुत सारा डी है, ठीक है। डी मतलब धर्मेश नहीं समझिएगा दोस्तों, ठीक है। डी मतलब धर्मेश को भी डी बोला जाता है, डांसर है, कोरियोग्राफर धर्मेश सर, ठीक है। तो धेमाजी, ठीक है, धेमाजी किस लिए प्रसिद्ध है? इसका कोई खास रोल नहीं है, इसका खास रोल यही है कि देखिए ये जो ब्रह्मपुत्र नदी आपको दिख रहा है ना दोस्तों, ये ब्रह्मपुत्र नदी, ये यहाँ पे इतना चौड़ा है, 4-5 किलोमीटर लमसम में चौड़ा है। तो यहाँ से यहाँ तक एक पुल बनाया गया है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक क्या बनाया गया है? एक पुल बनाया गया है, एक ब्रिज बनाया गया है, उसका नाम क्या है? बोगीबील ब्रिज। वो उसका नाम क्या है? बोगीबील ब्रिज। बोगीबील ब्रिज किसको किसको जोड़ती है दोस्तों? ये डिब्रूगढ़ को धेमाजी से जोड़ती है ना। इसका मतलब इधर वाला का मतलब क्या जी हो गया? धेमाजी, ठीक है, और इधर डिब्रूगढ़। तो ये बोगीबील ब्रिज कब उद्घाटन हुआ था इसका? इससे पहले अगर इस रास्ता में जाना होता था तो दोस्तों बहुत दिक्कत होता था, बहुत दूर घूम के जाना पड़ता था इसको यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ डिब्रूगढ़ दिख रहा है आपको, और यहाँ पे धेमाजी। यहाँ पे कौन सा ब्रिज बनाया गया, कौन सा पुल बनाया गया है? बोगीबील ब्रिज बनाया गया, बोगीबील पुल, ठीक है। इसको और क्या क्या? भूपेन हजारिका ब्रिज भी बोला जाता है, नर नारायण सेतु भी बोला जाता है, ठीक है, बोगी ब्रिज को। इसका निर्माण कब चालू हुआ था? 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जब भारत के प्रधानमंत्री थे, उस समय इसका निर्माण काम प्रारंभ हुआ था। और ये कंप्लीट कब हो गया? 2018 में बन के तैयार हो गया पूरी तरह से, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। और इसका देखिए कब शुभारंभ किया गया, इसका फीता कब काटा गया आदमी के लिए, मतलब सड़क जाने के लिए। यहाँ पे रेलवे का भी है और गाड़ी रोड भी है दोस्तों, रेलवे के भी लिए बनाया गया और रोड के भी लिए बनाया गया। तो 25 दिसंबर 2018 को इसका शुभारंभ हुआ, ठीक है। लेकिन ये बनना कब से प्रारंभ हुआ था? 2002 से। 16 साल लगा इसको बनने में। इसकी लंबाई कितनी है बोगीबील ब्रिज की? 4.94 किलोमीटर, ठीक है, लगभग 5 किलोमीटर लंबा है ये बोगीबील ब्रिज। कौन से नदी पर बनाया गया? ब्रह्मपुत्र नदी पर। किसको किसको, कौन से दो शहरों को जोड़ती है? डिब्रूगढ़ और धेमाजी को। डिब्रूगढ़ धेमाजी, इधर डी से डिब्रूगढ़ और इधर डी से धेमाजी। उसके बाद आप आ जाइए, यहाँ पे दिखिएगा दोस्तों एम, ठीक है। इतना दूर तक आपको कहानी समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे एम लिखे हुए हैं और यहाँ पे हम गोल गोल देके इस तरह साटे। ये क्या है? एम से क्या है? माजुली, ठीक है। एम से क्या होगा दोस्तों? माजुली। ये क्या है? माजुली द्वीप है। ये ब्रह्मपुत्र नदी एक इधर से बह के आ गई, देखिए यहाँ तक आया। उसके बाद यहाँ पे बालू उलू पूरा जमा हो गया, ठीक है, पूरा बालू मिट्टी वगैरह जम गया। और ये नदी एक तरफ से, ये नदी यहाँ तक है, उसके बाद इधर अपना एक रास्ता बना लिया और इधर से, और यहाँ पे पूरा क्या हो गया? जम गया बालू, ठीक है। तो ये टापू जैसा हो गया, द्वीप जैसा बन गया, ठीक है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ये माजुली है ना। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप। इसका एरिया कितना है दोस्तों? क्षेत्रफल कितना है? 129 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, ठीक है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे के से क्या हो गया? काजीरंगा। यहाँ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, यहाँ बहुत प्रसिद्ध है। और ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये आसाम में। और ये किस लिए प्रसिद्ध है ये भी पूछा जाता है। तो एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा। एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। देखिए यहाँ पे माजुली क्या है? सबसे बड़ा नदी द्वीप है, भारत का सबसे बड़ा नहीं, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप। कौन सा नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पे। और ब्रह्मपुत्र नदी के कहाँ? भारत में, ठीक है। उसके बाद यहाँ काजीरंगा नेशनल पार्क समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ फिर से आपको एक डी दिखेगा कि देखिए कितना डी आपको मिल रहा है, ठीक है। फिर से एक डी दिखा। इस डी का मतलब क्या हो गया? दिसपुर, ठीक है। दिसपुर क्या है? इसकी राजधानी है। आसाम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। आसाम की राजधानी दिसपुर। दिसपुर क्या? आसाम की राजधानी। उसके बाद देखिएगा आपको यहाँ पे दिखेगा जी से क्या हो गया? गुवाहाटी। गुवाहाटी यहाँ का सबसे बड़ा शहर है दोस्तों और सबसे विकसित शहर है यहाँ का, ठीक है। दिसपुर से भी बड़ा शहर है गुवाहाटी। जैसे भारत में, अगर भारत की बात की जाए तो सबसे विकसित शहर कौन सा है दोस्तों? मुंबई है ना, दिल्ली से भी बड़ा है। उसी तरह यहाँ का सबसे प्रसिद्ध शहर कौन सा है?
ये गुवाहाटी, गुवाहाटी किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? यहाँ पे आईआईटी है, गुवाहाटी आईआईटी गुवाहाटी, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज है, आईआईएम है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल, ये सब है। आईआईएम भी गुवाहाटी में है, मेडिकल के लिए प्रसिद्ध है, ये सबसे बड़ा शहर है। और देखिए कामाख्या देवी का मंदिर है यहाँ पे, ये प्रसिद्ध है दोस्तों, बहुत सारे श्रद्धालु हर साल जाते हैं। ये कामाख्या देवी के मंदिर एक पर्यटन स्थल भी है। कौन सा? ये गुवाहाटी घूमने के लिए भी बहुत अच्छा है, ठीक है, गुवाहाटी। तो कामाख्या देवी का मंदिर कहाँ है? देखिए कामाख्या देवी का मंदिर, और यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम है, हम आए दिन यहाँ पे क्रिकेट मैच वगैरह होते रहता है। तो आसाम के कौन से क्षेत्र में क्रिकेट स्टेडियम है? तो गुवाहाटी में है। मतलब सबसे बड़ा शहर, सबसे विकसित शहर अगर आसाम की बात की जाए, आसाम की सबसे बड़ी शहर और सबसे विकसित शहर कौन सी है? तो ये गुवाहाटी है। उसके बाद यहाँ एम दिख रहा होगा, यहाँ ऊपर में एम, एम से क्या हो गया? मानस राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। मानस राष्ट्रीय उद्यान भी बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों, ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, टाइगर के लिए प्रसिद्ध है मानस राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद यहाँ पे एक चीज छूट गया, उसका जगह नहीं बन रहा था, लेकिन आपको हम समझा देते हैं। ये यहाँ एस दिख रहा, ठीक है, एस से क्या हो गया? सिलचर, ठीक है, सिलचर। सिलचर देखिए, सिलचर आसाम से लेकर के पोरबंदर गुजरात तक एक रोड जाता है दोस्तों, ठीक है, उसको पूर्व पश्चिम गलियारा बोला जाता है, ठीक है। ये सिलचर आसाम से लेकर के कहाँ? पोरबंदर गुजरात तक, ठीक है, सिलचर से लेकर के देखिए पोरबंदर, पोरबंदर, ठीक है, पोरबंदर कहाँ पे? ये गुजरात में, ठीक है, पोरबंदर। सिलचर कहाँ पे? आसाम में, है ना, आसाम। क्या है यहाँ पे? पूर्व पश्चिम गलियारा, है ना, पूर्व पश्चिम गलियारा। मतलब ये क्या है? एक रोड है जो कहाँ किसको किसको जोड़ती है? डायरेक्ट जोड़ती है पोरबंदर को सिलचर से, सिलचर को पोरबंदर से, पूर्व पश्चिम गलियारा, ठीक है। मतलब इस कोना पूर्व से लेकर के पश्चिम तक एक सिंगल सा रोड जोड़ती है किसको किसको, उसमें बहुत सारे रोड आके मिलते हैं, तो उसी को बोला जाता है पूर्व पश्चिम गलियारा। किसको किसको जोड़ती है? आसाम को और पोरबंदर को। यहाँ सिलचर से जाती है वो पोरबंदर गुजरात तक। ये थी दोस्तों असम की कुछ प्रमुख विशेषताएं। देखिए टी से क्या हो गया? तिनसुकिया, टी से तिनसुकिया, डी से डिगबोई, टी डी तिनसुकिया डिगबोई, एन से नहरकटिया, एन से नहरकटिया, डी से डिब्रूगढ़ और डी से धेमाजी। डिब्रूगढ़ धेमाजी के बीच में कौन सा पुल है? बोगी ब्रिज पुल है, ठीक है। यहाँ पे एम से क्या हो गया? माजुली, माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, ठीक है, नदी द्वीप है दोस्तों, है ना, वो समुद्र वाला द्वीप मत समझिएगा, नदी द्वीप। कैसे? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंह गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। डी से क्या हो गया? दिसपुर, इसकी राजधानी, दिसपुर इसकी राजधानी। जी से गुवाहाटी सबसे बड़ा शहर, आईआईटी के लिए प्रसिद्ध है, मेडिकल कॉलेज के लिए प्रसिद्ध है, क्रिकेट स्टेडियम। एम से हो गया दोस्तों मानस, मानस राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे एस से क्या हो गया? सिलचर, सिलचर आसाम से लेकर के पोरबंदर गुजरात तक, पूर्व पश्चिम गलियारा। ये थी दोस्तों असम राज्य की प्रमुख विशेषताएं। आपको आई होप आपको ये याद हो गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू दोस्तों।